आधी हकीकत आधा फसाना। उत्तर प्रदेश के एक गांव में महादेव का एक छोटा सा मंदिर है जिसमें एक प्राचीन काल का शिवलिंग मौजूद है। अब शिवलिंग कितना पुराना है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि शिवलिंग पहले से वहां मौजूद था और उसके आसपास मंदिर बना दिया गया। दावा ये किया जाता है कि हर रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो शिवलिंग पर जल अभिषेक के निशान मिलते हैं, जबकि रात में मंदिर में कोई नहीं रहता और आसपास कड़ा पहरा भी होता है। गांव वालों के मुताबिक ये काम दो अदृश्य योद्धाओं का है जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आते हैं। जब वो आते हैं तो अचानक मौसम बदल जाता है, तूफान उठता है, बादल बरसते हैं और जब तक सब नॉर्मल होता है और लोग मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखाई देते हैं, जल अभिषेक के निशान दिखाई देते हैं। अब आप जानते हैं कि वो योद्धा कौन है। वो योद्धा महादेव के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। पहला अश्वत्थामा और दूसरा आल्हा। सुबह सुबह मंदिर की जो तस्वीर हमने देखी उस पर वाकई विश्वास करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर चमत्कारी मंदिर है। अश्वत्थामा जी आज भी आते हैं और जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पे तीन तरफ से बहती नदी और पानी में खूंखार मगरमच्छों का खौफ। चौथी दिशा में पसरा हुआ घना और भयावह जंगल। दूर दूर तक इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं। धाम के कपाट रात में बंद रहते हैं। यहां तक कि शिवलिंग पर भी ताला लगा होता है। फिर भी न जाने क्या चमत्कार है इस जगह का। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। लोगों के मुताबिक ये काम महाभारत काल के एक योद्धा का है। अश्वत्थामा रोज आते हैं, रोज पूजा करते हैं। देवी शक्ति है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। सच बात है कि अश्वत्थामा द्वारा ही जल चढ़ाया हुआ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस धाम में मध्यकाल के सबसे बड़े लड़ाके आल्हा आते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि जो है अलाउद्दीन जो है पूछते हैं। अलाउद्दीन को भी वो लोग कहते हैं और ये सत्य बात है। अलाउद्दीन की भी कहानी बहुत बड़ी प्रचलित और पुरानी है। अलाउद्दीन के ज़माने की का ये मंदिर है। वो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। आधी रात को मंदिर के आसपास अचानक तेज हवाएं बहने लगती हैं। बिजली चमकने के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी वक्त नदी के आसपास रहस्यमयी हलचल शुरू हो जाती है। फिर पैरों के दो निशान दिखाई देते हैं। कदमों के वो निशान सीधे शिवलिंग तक जाते हैं और वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये घटना हर रात होती है और सदियों से होती चली आ रही है। विश्वास तो आप लोगों का भी नहीं था। आप लोग आए, खुद आप स्वयं देख सकते हैं जो रोज की प्रक्रिया है, जो दिनचर्या है, जो शिवलिंग पे जल चढ़ाया पाया जाता है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब तक वो नहीं जाएंगे आप 50 कैमरे लगा लो, नहीं पकड़ पाओगे। कितनी कोशिश करो, जब वो चाहेंगे तो आप जान पाओगे। धाम में ये अजीब घटनाएं क्यों होती हैं? दिन भर सामान्य रहने के बाद रोज आधी रात को मौसम क्यों बदल जाता है? मगरमच्छ के खतरे के बावजूद उस नदी में कौन नहाता है? और सबसे बड़ी बात, कपाट और शिवलिंग पर ताला लगा होने के बावजूद उसकी पूजा कौन करता है?
अगर वो कोई इंसान है तो लोगों को दिखता क्यों नहीं? अगर ये काम किसी अद्भुत शक्ति का है तो वो अपने पीछे निशान क्यों छोड़ जाती है? आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, अश्वत्थामा का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जबकि आल्हा की कहानी 12वीं शताब्दी की है। ऐसे में इस बात पर विश्वास करना कि ये दोनों योद्धा आज भी उस मंदिर में पूजा के लिए आते हैं थोड़ा मुश्किल है। लेकिन गांव वाले जो उस मंदिर के आसपास रहते हैं वो इस चमत्कार पर शिद्दत से यकीन करते हैं और उनके इसी यकीन ने हमें मंदिर में जाने के लिए मजबूर कर दिया। मंदिर में जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने देखी वो ये कि मंदिर में पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। गांव वालों ने हमें बताया कि इस रास्ते पर कई बार कड़ा पहरा भी बिठाया गया है, कई बार शिवलिंग को साफ करके गर्भगृह में ताला भी लगाया गया है। उसके बावजूद भी मंदिर में चमत्कार की कहानी नहीं बदलती। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। महाभारत का बड़ा योद्धा अश्वत्थामा, जिसे श्री कृष्ण ने कलयुग के खत्म होने तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया था, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। 12वीं शताब्दी के सबसे बड़े लड़ाके आल्हा, जो अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना में खलबली मचा देते थे, जिनकी वीर गाथा आज भी बुंदेलखंड में सुनाई जाती है। कहते हैं उस चमत्कारी धाम में ये दोनों योद्धा आज भी अपने आराध्य की पूजा करने आते हैं। जिसका सबूत है हर सुबह शिवलिंग पर मिलने वाले पूजा के वो रहस्यमय निशान। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर में। दुनिया भर में जितने भी कहानियां होती हैं, जितने भी किस्से होते हैं, उन सब का कोई ना कोई क्लाइमैक्स जरूर होता है, उन सब का कोई ना कोई अंत जरूर होता है। लेकिन यदि बात भारत की हो और वो भी महाभारत की, तो ये जरूरी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं यूपी के लखीमपुर में। ऐसे तो लखीमपुर को पूरी दुनिया में इसके दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज हम इस शहर में इन दोनों जगहों पर जाने के लिए नहीं, बल्कि एक नई कहानी की तलाश में आए। ये कहानी है महाभारत के एक योद्धा अश्वत्थामा की। दावा किया जाता है कि हर रोज अश्वत्थामा इन इलाकों में आते हैं और कुछ ऐसे निशान छोड़कर जाते हैं जिनकी तस्वीरों को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार चौंक जाएंगे। जिस धाम की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, वहां अश्वत्थामा और आल्हा दोनों के आने का दावा किया जाता है, और इस कहानी का यही सबसे पेचीदा मोड़ था, जिसे समझने के लिए हम लखीमपुर के लिलोटी नाथ मंदिर पहुंच गए। महादेव का यह धाम एक सुनसान इलाके में था। आसपास एक भी बस्ती नहीं थी। पूरी जगह को नदी ने 3 तरफ से घेर रखा था और धाम के पीछे बेहद घना जंगल था। दिन के समय में आसपास के गांव वाले पूजा करने पहुंचे थे, लिहाजा मंदिर में थोड़ी चहल पहल थी। लेकिन धाम के गर्भगृह में एक अजीब चीज देखने को मिली। शिवलिंग को लोहे के एक जाल में रखा गया था। ऐसा हम पहली बार देख रहे थे। बताया गया कि किसी ने यहां के चमत्कार को चुनौती देने के लिए यह जाल बनाया था।
इस धाम से जुड़ी ऐसी मान्यताएं ही इसे रहस्यमयी बनाती हैं। यहाँ ये मंदिर बहुत ही पौराणिक मंदिर है। ये आज का नहीं है, बहुत युगों युगों और महाभारत काल का ये मंदिर है। और यहाँ की खास विशेषता ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति से पहले यहाँ देव शक्ति या कहें अश्वत्थामा जी खुद आते हैं, स्वयं पूजन हुई शिवलिंग मिलती है और उसी से फिर दोबारा हम लोग जब जो है खोलते हैं जाल, तब ये पूजी हुई शिवलिंग मिलता है। तो यही आभास हुआ है, कई बार हम लोग ने इसका आभास भी हुआ है और देखा भी है, अनुभव भी है। और पीढ़ी जो हमारी गुजर गई है उनको भी ये अनुभव रहा है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ आने वाला हर शख्स उस चमत्कार को नमस्कार करता है। किसी ने कहानी सुनाई तो किसी ने आंखों देखा हाल बताया। लोग कहते हैं कि यहाँ आला उदल के ज़माने का ये मंदिर है और वहाँ के जो शायद जो लोग अमर हैं आला उदल में से, वो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहानी है यहाँ की, वो महाभारत काल के अश्वत्थामा। पौराणिक कथाओं के आधार पर अश्वत्थामा के यहाँ आने की वजह समझ में आती है, जिसके मुताबिक अश्वत्थामा को कृष्ण के श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करते रहना है। इसीलिए देश के कई शिवालयों में अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया जाता है। लेकिन इस जगह का भला आल्हा से क्या संबंध है? आल्हा यहाँ कन्नौज से जब आए हैं वसूली करने, गांजर की वसूली करने के लिए, उस युग में मतलब ये पूरी हिस्ट्री मतलब वो थी, मतलब उन्हीं की राजधानी थी आल्हा की। कन्नौज और पूरा मतलब ये गांजर इलाका है, लखीमपुर इलाका है, ये गांजर इलाका है। ये यहाँ के राजा लोग मतलब उनको कर नहीं देते थे आल्हा को। जब कर नहीं देते तब वो आके यहाँ पे रुके हैं, समझ लीजिए, कोठियाँ बनाई और रहे, यहाँ से पूरी अपनी वसूली की, ये समझिए। और फिर बाद में यहाँ गए मतलब समझ लीजिए विजय करके, मतलब शंकर जी की पूजा करते थे प्रतिदिन यहीं पे। ये मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी बताया ना आपको, मतलब काफ़ी पुरानी है, द्वापर युग की मूर्ति है। लोग बताते हैं कि रात के वक्त धाम में बहुत अजीब सी घटनाएं होती हैं। रात के सन्नाटे में घंटे की आवाज सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट मिलती है, एक साया मंडराता हुआ दिखता है। अगर किसी ने उसे देखने की कोशिश की तो वो अनहोनी का शिकार हो जाता है। तो एक बार रात में लगभग 12 बजे के बाद का टाइम था, शायद कोई चिड़िया बजाएगी, घंटा पर लगेगा उसका तो बहुत हल्के बजेगा। हम मनुष्य जब कोई घंटा बजाते हैं तो पूरे ताकत से बजाते हैं, उसकी आवाज़ गूंजती है। और रात में आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजी घंटे की कि हम एकदम उठ के बैठ गए। हमने कि घंटा किसने बजाया रात में? तो यहाँ लोगों से हमने कहा तो बोले चुप रहो, ये बोला नहीं जाता है घंटा किसने, टोका नहीं जाता है, पूजा कौन कर रहा है। फिर हमने तय किया कि शाम होने से पहले हम चमत्कार से जुड़े हर पहलू को देखेंगे और अपने हिसाब से समझेंगे। हम मंदिर के पास बहने वाली नदी के किनारे पहुंचे, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा था। इसकी वजह थी ये चेतावनी। लीलोटीनाथ मंदिर के बिल्कुल उत्तर दिशा में बहने वाली ये वो जुनई नदी है जो मंदिर को एक तरह से नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। जो उस तरफ लैंड मास है, यानी उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मंदिर के, उसके बीच से ये नदी बहती है, जिसकी वजह से वहाँ से इस तरफ आ पाना मुमकिन नहीं है। हमने आपको पहले ही दिखाया कि सड़क से सिर्फ एक रास्ता है मंदिर तक पहुँचने का, पीछे भी जंगल है, दूसरी तरफ भी जंगल है, तो यहाँ पर कोई भी आसानी से नहीं आ सकता। और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही वो जुनई नदी है जहाँ पर मगरमच्छ भी रहते हैं, जिसकी वजह से कोई यहाँ पर आने का खतरा नहीं उठा सकता जो सीधे सीधे इसे पार करके आ पाए। सड़क की तरफ से एक ही रास्ता बचता है और मंदिर के दरवाजे हर तरफ से बंद कर दिए जाते हैं। फिर भी रात में वो कहाँ से वो शक्ति आती है, कहाँ से वो व्यक्ति आते हैं जो मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं, उसके निशान तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन आता है ये कोई नहीं जान पाता। आज हमें हर कीमत पर धाम से जुड़े हर रहस्य को सुलझाना था। हम पीछे के जंगल में भी जाना चाहते थे, तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरे में जंगल में जाना सही नहीं होगा, ये सोचकर हमारे कदम धाम की तरफ बढ़ चले। अचानक मौसम का रुख नाटकीय ढंग से बदल गया। दिन में आसमान बिल्कुल साफ था,
लेकिन शाम होते ही नजारा एकदम से बदल गया। अब तक तो हमने सिर्फ कहानी सुनी है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब असल में उस कहानी को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। मंदिर के तमाम पुजारी, मंदिर के तमाम भक्त का दावा है कि इस मंदिर में हर शाम जो होता है, हर रात जो होता है, आज भी वही होगा। थोड़ी देर में मंदिर की आरती शुरू हो जाएगी और आरती के बाद जब कपाट बंद किए जाएंगे, उसके बाद ही अश्वत्थामा और आल्हा इस मंदिर का रुख करेंगे और इस मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव की वही पूजा करेंगे। तो क्या ये फसाना भी हकीकत में बदलेगा? यही देखने के लिए मंदिर के अंदर चलेंगे। रात होते ही धाम में शयन आरती शुरू हो गई। आरती के समय शिवलिंग पूरी तरह श्रृंगार अवस्था में था। पड़ताल के लिए शिवलिंग को पूरी तरह साफ रखने की हमारी पुजारी से पहले ही बात हो चुकी थी। एक बार आप देख लीजिए, फूल मैंने हटा दिए हैं आपके कहने पे। आप एक बार चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए, नमी नहीं है इसमें। तो ये शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल कोई नमी नहीं है। शिवलिंग के ऊपर कोई नमी नहीं है। पुजारी जी ने जितने फूल थे वो हटा दिए हैं। सिर्फ एक फूल आप रखेंगे। हाँ, कमल का रखेंगे। कमल का एक फूल इस पर रखा जाएगा शिवलिंग पर। लेकिन एक बात मैं खुद ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि शिवलिंग के ऊपर अब कोई नमी नहीं है, कोई जल नहीं चढ़ा हुआ है जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब शिवलिंग पूरी तरह से सूखा हुआ है यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये पुष्प रखा जा रहा है, ये फूल रखा जा रहा है कमल का। और आप ये जो केज बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बंद भी कर देंगे आप? जी जी। आप इसको बंद करेंगे, इसमें ताले लगाएंगे? जी जी। तो अब शुरू कीजिए। पुजारी ने शिवलिंग के जाल को बंद करके उस पर ताला लगा दिया। आप एक बार इसकी जांच कर लीजिए। चमत्कार को लेकर ये पुजारी का विश्वास ही था कि हमारी हर शंका का वो खुद आगे बढ़कर समाधान कर रहे थे। शिवलिंग पर या उसके आसपास पानी की एक बूंद तक नहीं थी। आस्था के नजरिए से केवल कमल का एक फूल रखा हुआ था। फिर हमेशा की तरह गर्भगृह के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब मंदिर बंद कर दिया गया है। अब ये वही सुबह पहर 4 बजे खोला जाएगा ये दरवाजा। अच्छा, तो अब ये आपने मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया। जी। तो आपको अभी भी लगता है, हम आपसे अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने अंदर में वो शिवलिंग के ऊपर जो कवच है उसको भी बंद कर दिया, ताला लगा दिया, हमने भी देख लिया, अब कपाट भी बंद कर दिया, तो आपको अब भी विश्वास है कि सुबह जब हम लोग कपाट खुलेगा तो कुछ हमें निशान दिखाई पड़ेंगे, जल चढ़ा हुआ मिलेगा? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम लोगों की तो आदत पड़ी हुई है, रोज़ की दिनचर्या है सुबह शाम पूजन करने का। तो ये तो रोज ही का है। जब आप सुबह आएंगे खुद आपको महसूस होगा। पुजारी अपना काम करके चले गए और हम अपने काम में जुट गए। मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं और एक और जो दरवाज़ा है गर्भगृह का उसे भी अंदर से लॉक कर दिया गया है। लेकिन कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है, कोई और मार्ग तो नहीं है गर्भगृह में जाने का। इस बात की भी तसल्ली कर लेते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये दरवाज़ा है जो ऐसे निकास के तौर पर काम आता है, लेकिन इसे अंदर से लॉक किया था पुजारी जी ने, अंदर से इसको लॉक किया गया था। बस एक ये द्वार है और उसके बाद इस गर्भगृह को देखिए, यहाँ पे कहीं कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से ये बंद है। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कोई अंदर नहीं जा सकता, यहाँ भी कोई रास्ता नहीं बना हुआ है जिससे कोई अंदर की तरफ प्रवेश कर सके। अब इस तरफ आइए आप, जो मंदिर का तीसरा कोना है उस तरफ देखिए, यहाँ भी बिल्कुल दीवार है, कोई दरवाज़ा नहीं है और इसी वजह से अंदर से कुछ भी लॉक नहीं किया गया था। ये दीवार पूरी तरह से सीमेंटेड दीवार है। और फिर ये मंदिर का मुख्य द्वार जो जहाँ से प्रवेश किया जाता है और जहाँ पे कपाट को बंद कर दिया गया है। तो और कोई रास्ता नहीं है गर्भगृह में जाने का, लेकिन फिर भी दावा यही है कि अश्वत्थामा पता नहीं कैसे अंदर भी जाते हैं और भगवान शिव के पूजन भी करते हैं। इस बार हमने मन में कुछ ठान रखा था। आज हम किसी भी आवाज, किसी आहट या किसी साए का पीछा नहीं करेंगे। कोई कहीं से भी आए, गर्भगृह के अंदर तो इस दरवाजे से ही जाएगा। ये सोचकर हमने दरवाजे पर ही डेरा जमा दिया। रात में मौसम बिल्कुल साफ था, आसपास से आवाजें आ रही थी। कुछ आहटों ने हमें चौंकाया भी, लेकिन हम गर्भगृह के सामने डटे रहे। निगरानी करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला।
मंदिर में अब सुबह के 4 बजे का वक्त हो चुका है। आप मेरे ठीक पीछे जो घड़ी लगी है उस पर देख रहे हैं और अभी भी मंदिर के कपाट उसी तरह से बंद है जैसे रात में किए गए थे। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं महंत के आने का। जो महंत जी हैं वो आएंगे और कपाट खोलेंगे मंदिर के और उसके बाद जो कवच है शिवलिंग के ऊपर उसे खोलकर दिखाएंगे कि आखिरकार वो पूजा के निशान मिलते हैं या नहीं। पुजारी को देखते हुए हमारे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हमने रात भर गर्भगृह के सामने ही पहरा दिया था। इसकी वजह से विश्वास था कि आज शिवलिंग पर पूजा का निशान नहीं मिलेगा। गर्भगृह में शिवलिंग वैसे ही लोहे के जाल में बंद था। पुजारी ने जाल को खोलना शुरू किया। इसके बाद हमारे सामने जो तस्वीर थी उसे देखकर हम सिर से पांव तक कांप गए। शिवलिंग पर जलाभिषेक के निशान थे। कुछ हिस्सों पर गीलापन था। तस्वीर हूबहू चमत्कार के दावे के मुताबिक थी, जिसे देखकर पुजारी के हौसले बुलंद हो गए। इस पे जल चढ़ा हुआ आप खुद महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि धारा से इस पे जल चढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये कपाट हमारे सामने खोला गया है मंदिर का। मंदिर के कपाट बंद किए गए थे, हमारे सामने इस कपाट को खोला गया और ऐसा लगता है जैसे किसी ने भगवान शिव का इस पर अभिषेक किया है। पानी का कल कोई निशान यहाँ पर मौजूद नहीं था। पूरी तरह से इसको सुखा दिया गया था, पूरी तरह से ये ड्राई था। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद किए गए थे। कपाट से पहले ये कवच बंद किया गया था, उस पर ताला लगाया था पुजारी जी ने और उसके बाद वो चाबी उनके पास थी। मंदिर के कपाट बंद थे, हम भी यहीं पर मौजूद थे। कोई मंदिर की तरफ नहीं आया, किसी ने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया। लेकिन आप खुद देख लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पे किसी ने जल से अभिषेक किया हुआ है। फिर हमने कमल के उस फूल को भी देखा जिसे रात में शिवलिंग पर रखा गया था। तो ये जो देखिए ये कमल का फूल रात में चढ़ाया गया था यहाँ पे श्रृंगार के बाद और यहाँ पर भी पानी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी जल नजर आ रहा है। ये कमल का फूल ही शिवलिंग के ऊपर था। इसके ऊपर तो जल के निशान है ही, यहाँ पे तो लग ही रहा है कि नमी है और यहाँ पे किसी ने शायद जैसे जल चढ़ा हो ऐसा नजर आ रहा है। पानी की धार बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि जो चंदन लगाया गया था उसके ऊपर ये निशान आप देखिए, इस तरफ से भी एक निशान है, इस तरफ से भी एक निशान है, सामने की तरफ भी एक निशान बना हुआ है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जल चढ़ा हुआ है। लेकिन जो कमल का फूल था उसके ऊपर भी अंदर तक देखिए, अंदर के लेयर तक ऐसा लगता है कि नमी है, पानी है, जल है इसके ऊपर, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मंदिर के पुजारी बढ़ चढ़कर शिवलिंग पर बने पूजा के निशान को दिखा रहे थे और फिलहाल हमारे सामने भी इस बात को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन इन दो तस्वीरों ने हमारे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। थोड़ी ही देर में चमत्कार की ये कहानी गांव में फैल गई और भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर हमने दूसरे दिन भी पड़ताल जारी रखने का फैसला किया। पहले दिन की तस्वीर ने हमें पूरी तरह से उलझा दिया था। सारी रात गर्भगृह के दरवाजे पर पहरा देने के बावजूद शिवलिंग पर पानी के निशान कहां से आए, यकीन मानिए हम बुरी तरह से उलझ गए थे। लेकिन हमने फैसला किया कि अगले दिन हम इस रहस्य को सुलझा कर ही दम लेंगे। प्लान ये था कि इस कहानी के हर पहलू की तह तक जाया जाए। पहली रात हमने गर्भगृह के बाहर काटी थी, दूसरी रात हम मंदिर के चप्पे चप्पे को छानेंगे। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो यकीन मानिए हम अपने जाल में खुद ही फंस गए। अगले दिन मंदिर में हर तरफ केवल चमत्कार की चर्चा थी और निशाने पर थी हमारी टीम। सबने कहा कि अश्वत्थामा या आल्हा दिखें या न दिखें, चमत्कार जरूर दिखता है। यहाँ पे हम आए दिन देखते हैं बहुत सारे लोग रामायण करवाते हैं, या रात में रामायण का तो आप भी जानते हैं कि पूरी 24 घंटे का होता, लेकिन किसी ने आज तक प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ नहीं
एहसास किया कि अश्वत्थामा जी को कहीं से या किसी भी प्रकार का कोई भी शक्ति जो है वो यहाँ पे आती हो। लेकिन जब भी द्वार जब वो खुला जाता है तो शिवलिंग का जो जल है उस पर जल चढ़ा हुआ होता है। महादेव के उस अदृश्य भक्त को भले ही किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन इंसान जैसी आकृति दिखने की बात सभी ने बताई। धाम से जुड़ी कहानियों को सुनते समझते दिन ढल गया। शाम होते ही मौसम अचानक फिर खराब हो गया। लोगों के मुताबिक चमत्कार वाले दिन ऐसा ही तेज तूफान आता है। बहुत तेज़ आंधी चल रही है। और एक बात और बताऊं आपको कि जब भी हम ट्रैवल प्लान करते हैं ये देख कर जाते हैं कि जहां जा रहे हैं वहां अगले 2-3 दिन तक मौसम किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पे इस तरह का कोई फोरकास्ट नहीं था कि यहाँ पे आंधी आएगी, लेकिन अभी बहुत तेज़ आंधी चल रही है। लेकिन मंदिर के लोग इन सारी बातों से बेपरवाह शयन आरती की तैयारी में जुटे थे। कुछ देर बाद आरती शुरू हो गई। आरती के बाद शिवलिंग की सफाई का काम शुरू हुआ। सफाई के बाद जब पुजारी शिवलिंग पर कमल का फूल रखने जा रहे थे, तभी हमने एक बदलाव की मांग कर डाली। हम ये चाहते थे कि जो कमल का फूल कल चढ़ाया गया था, शिवलिंग के ऊपर रखा गया था, आज कमल का फूल नहीं रखा जाए। आज पंडित जी कमल का फूल, हम कई लोग ये कह सकते हैं कि कमल के फूल की वजह से वो जल के निशान मिले हों, तो क्या आप आज कमल के फूल की बजाय कुछ और शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं जब रात में कपाट बंद किए जाएंगे? नहीं, वो आपका भ्रम है। हम लोग तो रोज़ ही पूजा करते हैं, रोज़ की ये आदत समझ लीजिए या स्वभाव में रोज़ हम लोग पूजा करते हैं। शिवलिंग तो रोज़ ही मिलता है। अगर विश्वास नहीं होता, आपके दर्शक को विश्वास नहीं होता है, तो हम एक बार कर देते हैं, बेलपत्र रख देते हैं। पुजारी ने हमारी बात मानते हुए शिवलिंग पर कमल के फूल की जगह बेलपत्र रख दिया। अब शिवलिंग पर बेलपत्र के सिवाय कुछ नहीं था। अगर शिवलिंग के पत्थर से रात में पानी रिसता भी होगा तो शिवलिंग पर लगी भस्म भी गीली होगी। यह सोचकर हम पूरी तरह आश्वस्त थे। शिवलिंग एक बार फिर जाल में बंद हो गया। फिर मुख्य द्वार को बंद करके पुजारी वहां से चले गए। मंदिर में हमारे और शिवलिंग के अलावा कोई नहीं था। अगर रात में यहां कोई आता है तो बस उसी का इंतजार था। लेकिन आज हम एक जगह नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि धाम के चप्पे चप्पे पर निगाह रखेंगे ताकि हर हलचल कैमरे में कैद की जा सके। हम मंदिर के पीछे के इलाके में है, जो जंगल का इलाका शुरू हो जाता है उस इलाके में है, और यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कोई हलचल होती है। एक तो अंधेरे की वजह से कुछ भी देख पाना मुश्किल है, सिर्फ हमारे कैमरे की लाइट की वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। कुछ भी देख पाना यहाँ पे बिल्कुल नामुमकिन की तरह है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आसपास के इलाकों में कोई हलचल होती है रात के वक्त, और इस सफ़र में आप हमारे साथ चलेंगे। हम हर तरह से चौकन्ने थे। ध्यान हमेशा गर्भगृह की तरफ ही था। मौसम ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई। अब गर्भगृह लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लौटकर हमने गर्भगृह के कपाट को देखा। वो पहले की तरह ही बंद था। सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर हम निश्चिंत हो गए कि हमारी गैर हाजिरी में यहां कोई नहीं आया था। अब हमारे सामने परेशानी यह है कि बारिश की वजह से हम बाहर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के अंदर हमें और ज़्यादा चौकन्ना होना है और ज़्यादा ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है, ताकि कल जब कपाट खोले जाए तो हम यहाँ पे चमत्कृत ना हो जाएं, बल्कि उसकी पूरे सच को जान सके। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। घड़ी की हर सुई के साथ हमारी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही हमारी धड़कनें तेज हो गईं। पुजारी के साथ हम गर्भगृह की तरफ बढ़े। जैसे ही पुजारी ने जाल खोला, वो चौंक पड़े। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के निशान नहीं थे, लेकिन जैसे ही पुजारी ने बेलपत्र उठाया, अब चौंकने की बारी हमारी थी। बेलपत्र के नीचे जल के निशान थे।
ये देखिए इसमें निशान बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए जी, भस्मी लगी की वजह से ये सूख जाता है। अच्छा, तो मतलब अभी भी आप बता रहे हैं कि आज भी अश्वत्थामा के पूजा के निशान ये नजर आ रहे हैं जी, आप देख सकते ऐसा हैं। लग रहा है कि यहाँ पे फिर किसी ने जल चढ़ाया है। हमने उस बेलपत्र को अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखा। उसके पीछे भी पानी लगा हुआ था। काफी समय का जल चढ़ा हुआ लग रहा है जी। यहाँ पे ये जल के निशान आप बता रहे हैं पुजारी जी कि ये जल का निशान है आज भी, मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि अश्वत्थामा कल भी आए थे और पूजा करके गए। लगातार 2 दिन तक हमने पूरी चौकसी बरती। लगातार गर्भगृह के पास ही रहे। फिर सुबह जो दिखा वो क्या था? 2 दिन की इस पड़ताल ने हमें लाजवाब कर दिया था। फिलहाल हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर हमें लगा कि धाम से जुड़े रहस्यों के जवाब विज्ञान से ही मिलेंगे। हमने दिल्ली में एक विशेषज्ञ से बात की। हम उनके पास पहुंचे और धाम के चमत्कार से जुड़ी हर तस्वीर दिखाई। पहले और दूसरे दिन की अपनी पड़ताल के नतीजे भी दिखाए। फिर जानकार ने जो बताया उसने हमें चौंका कर रख दिया। कमल का फूल में जो भी कहें कि पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पानी का जो वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण है, वो होता है। और अगर जो कमल की अगर आप फूल की डंडी देखें तो वो अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। तो हो सकता है वो पानी उसके अंदर भर गया हो और जब आपने उसको एक एंगल पे रखा हो तो वो शिवलिंग के ऊपर फैल गया हो। जानकार के मुताबिक धाम में होने वाली घटना जिसे लोग चमत्कार मानते हैं वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। कोई भी जो भी फ्रेश चीज़ है, फ्रेश कब होती है? जब हम कहते हैं कि उसमें पानी की जो मात्रा है ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, और जैसे ही हम उसको बाहर रखते हैं डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन का मतलब जो उसमें पानी है वो अगर बाहर ज़्यादा गर्मी है तो हम देखते हैं कि वो सूख जाती है, ठीक है। तो अगर वो उसकी जो कहें कि उसको जो रखने का तरीका है वो ऐसा है कि उसका जो कांटेक्ट सरफेस है वो पत्थर के नीचे आ रही है, तो वहाँ पे जो वाष्पीकरण होगा उस जो पत्ती की लोअर साइड से वो फिर कंडेंस हो जाएगा पत्थर के कांटेक्ट में आने पे, तो आपको वो दिख सकता है। तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी नहीं, इसलिए मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा। ये हमारी पड़ताल का नतीजा नहीं बल्कि विशेषज्ञ की अपनी राय थी, जो धाम से जुड़े लोगों से इत्तेफाक नहीं रखती। ये जरूरी भी नहीं है कि हर पक्ष एक दूसरे के तर्कों को माने, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो धाम महादेव